लालची ब्राह्मण की कहानी बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में दो दोस्त एक साथ रहा करता थे। वह बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे क्योंकि शुरुआत से ही वह किसी की दुकान पर कार्य किया करते थे। उनके घर की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी, इसी कारण से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। वह दोनों एक साथ एक हलवाई की दुकान पर काम किया करते हैं। दोनों दोस्त हमेशा एक साथ काम पर आया करता थे और साथ ही काम पर से घर जाया करते थे। एक दोस्त का नाम था गोविंद और दूसरे दोस्त का नाम रमेश। हलवाई की दुकान पर काम करते करते ज्यादा वक्त गुजर गया था, लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई थी। फिर वो दोनों एक दिन सोचने लगे कि इस हलवाई की दुकान पर हमें काम करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। आखिरकार हमारी जिंदगी वैसे की वैसे ही रह रही है जैसे पहले थी। वो दोनों दोस्त इस तरह की बातें कर रहे थे। दोनों दोस्त रमेश और गोविंद कह रहा था कि इस हलवाई की दुकान के बगल में ही एक हलवाई की दुकान लगा लेंगे। इतना कहते ही हलवाई इस बात को सुन लेता है और दोनों को बहुत ज्यादा डांट फटकार लगाता है। हलवाई रमेश और गोविंद को कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को काम के लिए यहाँ लाया था और तुम दोनों मेरे घाटा लगाने की बात करते हो। हलवाई हम दोनों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उनके बगैर में हलवाई की दुकान खोलने वाले थे। अब हलवाई के दुकान से दोनों दोस्त को बाहर निकाल दिया था, अब उन्हें काम पर नहीं रखा था। दोनों को ये बोलकर निकाला कि तुम लोग मेरे ही खटिया खड़ी करने में लगे हो। एक तो मेरी ऐसे ही बिक्री कम हो गई है और तुम मेरे दुकान के नजदीक अपना दुकान खोलकर मेरा नुकसान करवाने के लिए मैं तुम्हें दुकान पर रख लूंगा। दोनों हलवाई की दुकान से खुशी खुशी वापस आ जाता है और एक घर में रहने लगता है। तभी रमेश गोविंद से कहता है कि भाई, यहाँ तो हमें कोई काम मिलने वाला है नहीं और ना ही हमें कोई पूछने वाला है, ऐसे में अपनी जिंदगी की रोजी रोटी किस प्रकार से लाएंगे। उसके बाद गोविंद कहता है कि हाँ, मुझे भी लग रहा है मेरी जिंदगी और हम लोगों की जिंदगी है वैसे ही नहीं चलने वाली है, हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ये लोग अपने कमरे में बात करे ही रहे थे कि गली से आवाज आती है, एक भिखारी आया है और वह कुछ पैसे मांग रहा है। तभी रमेश कहता है कि एक आइडिया आया है। गोविंद कहता है कि चलो हम लोगों को किसी एक बहुत अमीर शहर या गांव में जाकर एक भिखारी के बीच में भीख मांगेंगे और हम लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। तभी रमेश कहता है कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि हम भीख मांगने के लायक नहीं है। जिनके पास घर नहीं होते हैं या इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है वही भीख मांगा करते हैं। हम लोगों के पास अच्छा घर मकान है, सिर्फ पैसे की कमी है, हम लोग कमा कर अपना काम कर लेंगे। तभी गोविंद कहता है कि तुम्हें कोई काम पर रखेगा क्या? जो कह रहा हूँ चुपचाप वही सुनो, तभी हम लोगों की जिंदगी आगे आराम से कटने वाली है। अब दोनों दो से एक साथ हामी भर लेता है और कहता है कि चलो ठीक है, किसी ऐसे शहर, गांव, कस्बे का पता लगाओ जहां बहुत अमीर लोग रहते हैं। कुछ ही देर सोचने के बाद उन्हें एक शहर का नाम पता होता है। इसका नाम मोतीपुर था। वहां के लोग बहुत ज्यादा रईस तथा बहुत पैसे वाले थे। लोग वहां जाकर बहुत सारे पैसे कमाकर आया करते थे। मतलब कि मोतीपुर के लोग बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे। इसी का नाम से गोविंदा और रमेश दोनों इन्हीं शहर में जाकर भीख मांगने का बिजनेस चालू करने वाला था। उनके पास तो अब एक पैसे भी नहीं थे। वह दोनों पैदल मोतीपुर गांव की तरफ चल पड़ता है। कुछ दिन चलने के बाद, मतलब के 2-3 दिन बाद होगा, उस गांव के नजदीक पहुंच जाता है। गांव के नजदीक पहुंचते ही वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए आराम करने के लिए। तभी रमेश कहता है कि यह गांव तो बहुत बड़ा अमीर दिखता है, मैं यही बैठता हूं। तुम जाओ गांव के लोगों को ये बताओ कि कोई गोविंद बाबा यहाँ आया है जो बहुत ज्यादा जानकार है, उनसे जो भी आप मांगोगे वह होगा, कोई प्रॉब्लम हो सभी सॉल्व हो जाएगा। रमेश जाता है और पूरे गांव में हल्ला कर देता है कि गांव के बाहर पेड़ के नीचे एक बाबा प्रकट हो गए हैं जो बहुत ज्यादा जानकार मालूम होता है। उनके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आएगा वह सभी समस्या से छुटकारा होकर आएगा। तभी गांव के तथा शहर के बहुत सारे अमीर लोग उस बाबा मतलब गोविंद से मिलने के लिए आते हैं। सभी लोग अपना अपना बारी बारी प्रॉब्लम गोविंद को बताता है। गोविंद सभी के कान में एक ही
बात कहता है कि सब्र करो और भगवान का नाम लो, लेकिन ये बात तुम किसी को बताना मत, तुम 6 महीने के बाद तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। वह सभी को ऐसा ही कहता, किसी किसी की समस्या तो तुरंत ही खत्म हो जाए करती थी। लोगों को लगने लगा कि बाबा बहुत ज्यादा जानकार है। जैसे जैसे खबर फैलती गई वैसे वैसे दूरदराज के इलाकों में से बहुत से लोग गोविंद से मिलने के लिए अपनी समस्या को बताने के लिए आया करते थे। अब तो गोविंद बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुका था। गोविंद बाबा की खबरें पूरे आसपास के इलाकों में फैल गई थी। अब तो गोविंद के पास बहुत ज्यादा पैसे भी आ गए थे, क्योंकि लोग अब उनके नाम पर बहुत सारा चंदा तथा उनके परिवार के लोग भी उन्हें पूजा का चंदा दिया करते थे। एक दिन की बात है, गोविंद सो रहा था, अचानक सोच रहा था कि मैं ये सब कर रहा हूँ भगवान के नाम पर, मुझे ऊपर जाने पर किस मुंह से भगवान को अपना चेहरा दिखाऊंगा। वह सोचता है कि अगर मैं इसी तरह से करता रहा तो मैं एक दिन अपने आप को बहुत बड़ा पापी समझूंगा, क्योंकि लोगों को ठगना एक प्रकार का बहुत ज्यादा खराब बात मानी जाती है। उन्होंने फैसला किया कि हम बाबागिरी छोड़ देंगे और यहाँ से अपने घर चले जाएंगे। ये बात गोविंद अपने दोस्त रमेश को कहता है, पगला गया है तुम क्या, इतना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तुम ये सब छोड़कर घर जाना चाहते हो, घर जाकर क्या कर लोगे तुम। तभी गोविंद कहता है कि मुझे अब किसी को ठगने की हिम्मत नहीं रही, अब मैं किसी को उल्लू नहीं बना सकता हूँ। क्योंकि अब हम लोगों को इस काम को छोड़कर नेक राह पर चलना चाहिए, अच्छी राह पर चलकर हमें अच्छी खासी धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कहने पर रमेश कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाने वाला हूं, मैं यहीं रहूंगा। फिर वह गोविंद वहां से चला जाता है और रमेश वहीं रह जाता है। अब तो रमेश के पास गोविंद बाबा नहीं था, इसलिए उनका पैसा कमाना मुश्किल हो रहा था।